बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आ गया वो शाकार जिसका था इंतज़ार। मैं बात कर रहा हूँ मीज़ान बैंक बाइक फाइनेंसिंग के हवाले से। आखिरकार मीज़ान बैंक ने अपनी बाइक 0% मार्कअप के ऊपर स्कीम जारी कर दी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान बैंक अपनी बाइक स्कीम के हवाले से, फाइनेंसिंग एट 0%। इससे पहले मीज़ान बैंक अपनी बाइक स्कीम के अंदर जो बाइक फाइनेंस करता है वो मुसावा इस्लामिक जो मोड ऑफ फाइनेंस है उसके थ्रू, जिसके अंदर हमें रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर हमें जो बाइक है वो कुछ महंगी पड़ी थी। अब मीज़ान बैंक लाया है फाइनेंसिंग एट 0%। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। वीडियो आपको अंत तक देखनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बाइक्स की कैलकुलेशन करके भी बताऊंगा कि कौन सी बाइक बैंक से आप लेंगे तो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, आपने डाउन पेमेंट कितनी अदा करनी होगी। फाइनेंसिंग एट 0% ओवर इनवाइस वैल्यू अप टू 12 मंथ्स। देखें, अगर आप बाइक 12 माह के लिए यानी कि 1 साल के अंदर ख़रीदते हैं तो आपको बाइक 0% पर पड़ेगी। अगर आप इसको टाइम पीरियड बढ़ाते हैं तो उसके ऊपर आपको कुछ मज़ीद चार्जेस भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा बैंक कह रहा है अफोर्डेबल मंथली इंस्टॉलमेंट्स मोटर बाइक रेंजिंग फ्राम 70 cc टू 200 cc। देखिए, आप 70 cc से लेकर 200 cc तक जो बाइक्स हैं वो बैंक से खरीद सकते हैं। फाइनेंसिंग ऑन पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल बाइक स्कूटी। देखें, इससे पहले जो बाइक की स्कीम्स आती हैं, मोटरसाइकिल की स्कीम्स आती हैं, उसके अंदर सिर्फ जो हमारी जापानीज़ बाइक्स हैं जैसे होंडा हो गया, सुजुकी हो गया, यामा वगैरह हो गया, या दीगर जो हमारी चाइनीज़ कंपनी की बाइक्स आती हैं पेट्रोल वाली बाइक्स, उसके ऊपर स्कीमें आती हैं। लेकिन मीज़ान बैंक लाया है ये जो ऑफ़र है, इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल स्कूटीज़ और बाइक्स भी खरीद सकते हैं 0% मार्कअप के ऊपर बैंक से। पहले हम एक नज़र देख लेते हैं कि अपनी बाइक जो स्कीम है ये कैसे काम करती है। मैं आ चुका हूँ मीज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर। देखिए, यहाँ पे अपनी बाइक के नाम से मीज़ान बैंक ने ये स्कीम लॉन्च कर दी हुई है। इस स्कीम के अंदर जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि पहले जब आप बाइक लेते थे तो आपको मुसामा बेस्ड बाइक दी जाती थी, इसके ऊपर आपको जो बाइक है वो नॉर्मल रेट से जो है वो महंगी पड़ती थी। इसके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे तो मोड ऑफ़ फाइनेंस जो है वो मुसावा है, जैसे कि ये इस्लामिक मोड ऑफ़ फाइनेंस है। ऑनरशिप जो है वो जो ट्रांसफ़र हो जाती है कस्टमर के नाम पे इमीडिएट। देखें, आपकी जो बाइक की ऑनरशिप है यानी कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके नाम पे ही होती है, ना कि बैंक के नाम पे। प्रोडक्ट ऑफरिंग के अंदर शुरू में मैं बता चुका हूँ, होंडा, सुजुकी, यामा, सुपर पावर, अदर मोटरसाइकिल वेरिएंट है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल वेरिएंट भी जो है वो शामिल हो चुके हैं। फाइनेंसिंग मिनिमम 1 ईयर के लिए है और मैक्सिमम 3 साल के लिए। मिनिमम जो है वो 1 ईयर के अंदर आपको मार्कअप नहीं पड़ेगा, जबकि 3 साल या 2 साल के अंदर आपको मार्कअप पड़ सकता है। डाउन पेमेंट यहाँ पे 15% लिखी गई है, लेकिन अभी जो डाउन पेमेंट बैंक आपसे लेगा वो 20% लेगा और मैक्सिमम आप 50% तक डाउन पेमेंट कर सकती हैं। सिटीज़ की बात करें तो कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद है। लेकिन दीगर शहरों में जहाँ जहाँ मीज़ान बैंक की ब्रांच है, आप अपनी बाइक स्कीम जो है वो हासिल स्कीम कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल जो है वो चार्जेस होंगे, यानी कि 1800 प्लस एफ तकरीबन 200-250 जो है एफ चार्जेस बनते हैं। आप ये ज़हन में ये रखें कि 2050 रुपये तक आपने प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। आपकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्जेस आप इसको कह सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो डायरेक्ट डेबिट फ्राम कस्टमर मीज़ान बैंक अकाउंट से आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कटा करेगी। अर्ली टर्मिनेशन की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बाइक को टाइम से पहले ख़त्म कर दें, आपकी इंस्टॉलमेंट मुकम्मल हो जाए, तो उसके ऊपर बैंक आपसे किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह या मार्कअप वगैरह चार्ज नहीं करेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, जनरल जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, उसके अंदर आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होगी, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 चाहिए होंगी, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग होगी और सिग्नेचर वेरिफिकेशन फॉर्म होगा। फ़र्ज़ करें आप सैलरीड पर्सन है तो इसके अंदर भी आपने जो है वो बैंक की स्टेटमेंट है वो कम से कम 6 माह की आपने लास्ट स्टेटमेंट बैंक को प्रोवाइड करनी है। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है। इसके अलावा आपके ओरिजिनल जो पे स्लिप है, सैलरी स्लिप है, वो आपने साथ देनी है। और एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट होगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जिसके अंदर आपकी टेनोर, डेजिग्नेशन और सैलरी वगैरह मेंशन हो। बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो कि 12 माह की कम से कम होनी चाहिए, चाहे मीज़ान बैंक की है, चाहे दूसरे बैंक की है। 2 साल का आपका बिज़नेस प्रूफ जो है वो बैंक आपसे मांगेगा, जिसके अंदर आपकी टैक्स रिटर्न शामिल हो सकती है। इसके अलावा बैंक का कोई सर्टिफिकेट है या कोई और अदर डॉक्यूमेंट है जो आपको बिज़नेस को शो करता है। बाइक फाइनेंस से कौन लोग ले सकते हैं? हु कैन अवेल मीज़ान अपनी बाइक? इसके अंदर सबसे पहले जो सिटीजनशिप है, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं वो लोग जो है वो बाइक फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग नॉन रेजिडेंट है वो ये स्कीम हासिल नहीं कर सकते। एज की बात करें तो मिनिमम जो है वो 20 साल एज है बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, और मैक्सिमम 65 साल मैच्योरिटी के वक़्त। यानी कि अगर आप 1 साल के ले रहे हैं तो 64 साल उम्र में आप ले सकते हैं, 65 साल पूरा होने तक। इसी तरह अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो मिनिमम एज 21 ईयर है और मैक्सिमम 60 साल है। मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी सैलरी 40,000 होनी चाहिए ग्रास,
अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी इनकम जो है वो 75,000 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। डेट बर्डन रेशियो की बात करें तो 40% नेट इनकम का जो है वो होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आपका बर्डन रेशियो जो है वो नहीं होना चाहिए। डाउन पेमेंट की बात हो चुकी है, मिनिमम 20% करनी होगी, यहाँ पे 15% लिखी है। और टेनओवर की बात करें 1 से 3 साल है जैपनीज़ बाई के लिए, और 2 साल जो है वो चाइनीज़ बाई के लिए है। पेट्रोल बाइक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में बाइक सेल होती है वो होंडा CG 125। मेरे सामने ये मिज़ान बैंक का कैलकुलेटर जो कि मैंने मिज़ान बैंक की ब्रांच से हासिल किया है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम CG 125 बैंक से अवेल करते हैं, इसकी जो इनवाइस प्राइस है वो 2,34,900 रुपये है। ST यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट डाउन पेमेंट जो कि 20% अदा करनी होगी, जो कि 46,980 रुपये बनती है। जो बकिया अमाउंट बनती है नेट फाइनेंसिंग अमाउंट, वो बनती है 1,87,920 रुपये। अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें, हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट इसके अंदर बनेगी वो 15,660 रुपये बन जाएगी। ये टर्नओवर है 1 साल का, यानी कि अगर आप एक साल के लिए लेते हैं तो यहाँ पे जो मार्कअप है वो मैंने चेक किया है वो 0% है, यानी कि 15,660 को अगर आप 12 माह पे ज़र्व करते हैं तो उसके अंदर हमारा जो टोटल बैलेंस बनेगा वो 1,87,920 रुपये बनेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे बाइक की रजिस्ट्रेशन भी होती है और तकाफुल यानी कि इंश्योरेंस भी होती है। इसकी जो चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन के वो 8,500 रुपये हैं, जबकि जो साल की इंश्योरेंस है 11,745 रुपये है। अब आप कहेंगे कि इसको इंश्योरेंस या तकाफुल की क्या ज़रूरत है, तो बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। बैंक जब भी कोई गाड़ी बाइक फाइनेंस करता है तो उसके अंदर तकाफुल की जाती है, ताकि लॉस जो है वो ना तो कस्टमर का हो ना बैंक का हो। जब भी किसी किस्म का नुकसान या एक्सीडेंट वगैरह होता है तो नुकसान जो होता है वो तकाफुल कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी बर्दाश्त करती है। दूसरा जो बैंक से मैंने कैलकुलेटर हासिल किया मिज़ान अपनी बाइक का, इसके अंदर मैंने होंडा जो CG 125 सेल्फ स्टार्ट है, जो कि गोल्ड और ब्लैक एडिशन के अंदर आती है। इसके अंदर रेड कलर भी अवेलेबल होता है। इस बाइक की प्राइस 2,92,900 रुपये है। 20% डाउन पेमेंट करते हैं तो 58,580 रुपये हमने अदा करने हैं। बाकी अमाउंट की बात करें तो 2,34,320 रुपये बचेगी, जबकि हमारी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 19,527 रुपये हमने माहाना अदा करनी है। अगर हम इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 8,500 रुपये हमने इसके नंबर के अदा करने हैं, जबकि तकाफुल इसकी जो कीमत के लिहाज से बढ़ गई है वो 14,645 रुपये हमने अदा करने होंगे। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमने बैंक को अदा करनी है। इसके अलावा हमारा जो इंस्टॉलमेंट है वो हमने तकरीबन अपनी 12 माह के 0% पर ही बैंक को अदा करनी होंगी। हम चूँकि पाकिस्तान में होंडा जो बाइक्स हैं उनके लवर हैं। तीसरा जो कैलकुलेटर मैंने बैंक से लिया है वो होंडा CB 150F का लिया। रेड और ब्लैक दोनों की प्राइस सेम है, 4,93,900 रुपये। अगर हम 20% एडवांस डाउन पेमेंट अदा करते हैं तो 98,780 रुपये हमें एडवांस अदा करने होंगे। हमारी बकिया जो रकम बचेगी वो 3,95,120 रुपये बन जाती है। मंथली इंस्टॉलमेंट की बात करें तो हमने 32,927 रुपये मंथली जो है वो बैंक को अदा करने हैं। इसके जो चार्जेस हैं रजिस्ट्रेशन के वो सेम है 8,500 रुपये। जबकि अगर तकाफुल की बात करें तो तकाफुल यहाँ पे डबल होगी, यानी कि अब जो बाइक की अमाउंट क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, इसी लिहाज से इसकी तकाफुल या इंश्योरेंस जो है वो भी ज़्यादा हो चुकी है, जो कि 24,695 रुपये। टोटल हमने पहली इंस्टॉलमेंट के साथ 33,195 रुपये इजाफी अदा करने हैं। देखें ये इजाफी रकम नहीं है, 8,500 तो इसके चार्जेस हैं नंबर के रजिस्ट्रेशन के, जबकि बाकी तकाफुल के पैसे हैं। तकाफुल के बारे में मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। होंडा 125 के बाद होंडा CD 70 पाकिस्तान की चहेती बाइक है। इसकी प्राइस 1,57,000 है, चाहे आप कोई भी कलर लेते हैं। इसकी प्राइस की बात CD 70 की हो चुकी है। देखिए यहाँ पे इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है वो 31,580 रुपये बनेगी, जबकि इस बाइक की जो माहाना प्राइस बनती है वो 10,527 रुपये बनती है। बाकी जो चार्जेज होंगे रजिस्ट्रेशन के वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो काफ़ी भी जो है वो इस 6,000 से 10,000 के अंडर होगी। होंडा प्राइडर की बात करें तो इसकी प्राइस 2,08,900 रुपये है। डाउन पेमेंट 41,780 रुपये बनती है। 20% डाउन पेमेंट के मुताबिक महाना जो किस्त बनेगी वो 13,927 रुपये बनेगी। एक दो इलेक्ट्रिक बाइक देख लेते हैं। वी इलेक्ट्रा बाइक कंपनी है, ये वेलोसिटी 180 बाइक आता है। इस बाइक की प्राइस 3,69,000 रुपये है। ये बाइक दिखने में जो है वो नॉर्मल होंडा या यामा की तरह दिखने वाली बाइक है, स्कूटी टाइप बाइक नहीं है, बल्कि इसके अंदर दो वेरिएंट वेलोसिटी और रेट्रो आते हैं। वेलोसिटी की प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी प्राइस 3,69,000 रुपये है, जो कि सिंगल चार्ज के अंदर 180 किलोमीटर तक चल सकती है। वेलोसिटी की डाउन पेमेंट की बात करें तो 73,800 रुपये 20% पे बनेगी, जबकि मंथली इंस्टॉलमेंट 24,600 रुपये होगी। वी इलेक्ट्रा की दूसरी जो बाइक है वो रेट्रो बाइक है, जिसकी प्राइस 3,79,000 रुपये है। इस बाइक की जो प्राइस की बात करें 3,79,000, जबकि इसकी अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालें तो 25,267 रुपये हमने महाना अदा करने होंगे, जबकि डाउन पेमेंट हमें 75,800 रुपये अदा करनी होगी। मिज़ान बैंक, हाई स्पीड, अतलस होंडा, बेन एलजी और वी इलेक्ट्रा जो कंपनी है इसकी बाइक 0% मार्कअप के ऊपर ऑफर कर रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हौसला अफजाई के लिए
वीडियो को लाइक लाज़मी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।